की इंजील उसके 6 बाब में यीशु मसीह कहता है पहले खुदा की बादशाहत और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। और अगर हम उसके शुरू की पीछे की चंद आयात को देखें तो यीशु मसीह कहता है कि तुम दौलत और खुदा इन दोनों में से किसी एक की खिदमत कर सकते हो, तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगली आयात में जिक्र करता है कि किस तरह से हवा के परिंदों को देखो, तुम क्यों परेशान होते हो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और यीशु मसीह जब ये कहता है कि हम उसकी बादशाहत की तलाश करें, उसकी रासबाजी की तलाश करें तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और वो हमारा ध्यान इस तरफ लगा रहा है कि बहुत दफा दुनिया में रहते हुए हमारी जो फिक्र है, हमारी इंसानी फिक्र है, वो हर वक्त इस चीजों पर है कि हम कैसे दुनियावी चीजों को हासिल कर सके। और यीशु मसीह इस चीज पर जोर देता है कि हमें पहले खुदा की बादशाहत को ढूंढना है, हमें उस रासबाजी को ढूंढना है। और जब मैं देख रही थी यूनानी में लफ्ज सीक का क्या मतलब है, सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। सीक का मतलब है डिजायर करना, यानी हमें खुदा की बादशाहत की डिजायर करनी है, उसके लिए लॉन्ग करना, उसके लिए ख्वाहिश करनी है कि वो हमारे दिलों में भी कायम हो और इस दुनिया में भी कायम हो। और हमें अपनी एम्पायर को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दफा दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी एम्पायर कायम करना चाहते हैं, जो पैसा इसलिए जमा करना चाहते हैं, दुनियावी चीजें इसलिए चाहते हैं कि वो अपनी एम्पायर बना सके। लेकिन यीशु मसीह हमारी निशानदही उस तरफ कर रहा है कि हमें पहले खुदा की बादशाहत की तलाश करनी है और खुदा की बादशाहत को अपने दिल में जगह देनी है। जब हम खुदा की बादशाहत को दिल में जगह देंगे और रासबाजी का मतलब है उसके साथ राइट रिलेशनशिप में खड़े होंगे तो दुनिया की सारी चीजें वो हमें दे देगा। क्योंकि ज़बूर 37 जो है, अगर हम उस आयत को भी देखें, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, तो खुदा सिर्फ हमारी नीड्स को नहीं बल्कि जो हमारी डीप डाउन डिजायर्स हैं, जो इस दिल में जहां खुदा खुद रहता है, जहां उसकी बादशाहत है, वहां खुदा जो हमारे दिल में डिजायर्स डालेगा वो डिजायर्स भी अपने वक्त पर पूरी करेगा। और मैं आप सबको चैलेंज करना चाहती हूँ कि दुनिया की ख्वाहिशों से बाहर निकल कर आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें और देखें कि खुदा किस तरह से अब वो बादशाह जो उसने आपके दिल में कायम किया है, उस बादशाहत को वो इस दुनिया में भी आपके वसीला से कायम करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।